छत्तीसगढ़ में दीपक बैज अब निकल गए हैं दिल्ली के लिए और पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं के लिस्ट के साथ वो आलाकमान से चर्चा करने वाले हैं। दीपक बैज के दिल्ली दौरे को लेकर अब जो है गहमागहमी तेज हो गई है, क्योंकि जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं वो सब जो है उस बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के खिलाफ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जो अंदर गुटबाजी की बात कह रहे थे राहुल गांधी अहमदाबाद में, वही बात दीपक बैज भी कहते हैं कि पार्टी के विरोध में काम करने वाले कुछ लोग हैं, इन सब के खिलाफ अब जो है वो तलवार लटक रही है खतरे की। इसके अलावा जो निकाय चुनाव में हार मिली है कांग्रेस पार्टी को, उस पर भी मंथन होना है, उसकी भी रिपोर्ट सौंपेंगे। चुनावी हार के कारणों पर भी चर्चा होनी है। आलाकमान के साथ दीपक बैज की ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। देखिए, दीपक बैज के दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बयान दिया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरे को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। से बहुत सारे चुनाव हुए हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतों का, और उसके बाद जिला, जनपद और पंचायतों का जो चुनाव हुआ है उसके जो रिजल्ट आए हैं और संगठन के संबंध में चर्चा करने आदरणीय दीपक बैज जी गए होंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नियमित दौरा है और प्रदेश अध्यक्ष को जाकर इन सब चीज़ों को हाईकमान को अवगत कराना चाहिए। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं दिल्ली। लेकिन सवाल यह है कि समीक्षाओं से अंतर पड़ेगा क्या नतीजों पर, क्योंकि इससे पहले भी तो इतने चुनाव हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हार गई है, लेकिन अंतर कुछ नहीं आया। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, आप आंकड़ों में देखिए। जो विधानसभा चुनाव हुए साल 2023 में, तो देखिए क्या हुआ। कुल सीट जो थी वो 90 है, उसमें बीजेपी के हिस्से कितने सीटें आई? 54 सीटें, और कांग्रेस पार्टी को महज 35 सीट मिली, 1 सीट निर्दलीय के हिस्से चले गए। फिर लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में तो आलम यह रहा कि 12 सीटों में बीजेपी 11 सीटों पर जीत गई और कांग्रेस पार्टी जैसे शून्य की खोज करने निकली थी आर्यभट्ट की तरह, और वो 1 पर जाकर अटक गई। यह हाल कांग्रेस पार्टी का रहा लोकसभा चुनाव में। और मेयर चुनाव में सबसे शर्मनाक हार रही, क्योंकि कुल 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गई। प्रत्यक्ष चुनाव हुए तो 10 जो महापौर थे, जो मेयर थे कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी कुर्सी गंवा बैठे और बीजेपी अब तमाम निकायों में चुनाव जीत गई है। अब दीपक बैज दिल्ली में है, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों की रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस में ये बात बिगड़ कैसे गई जो दीपक बैज को दिल्ली बुलाना पड़ गया? सबसे पहले मेयर चुनाव में प्रचार के दौरान यह कहा गया कि अगला विधानसभा चुनाव जो है वो टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ा जाएगा, यह बयान आया था। और उसके बाद पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा आए सामने, उन्होंने कहा कि दीपक बैज को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर दीपक बैज का भी बयान आया था कि उनको जो भी बात रखनी है, किसी को भी, चाहे जुनेजा हो या कोई और हो, उनको पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। और दीपक बैज को संगठन का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है, आलाकमान ने बनाया है, तो वो जिम्मेदारी, जवाबदेही आलाकमान को ही है। हम बयान भी आपको सुना देते हैं जिस बयान पर इतना बड़ा घमासान मचा है। सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के बाबूजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है, इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो यह शर्म की बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे, संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था उनसे। यानी चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष से लेकर जो पूर्व विधायक हैं कुलदीप जुनेजा तक, वो सब कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में घेरने में लगे हुए नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट बयानों से। हम आपको जैसा कहा था कि छत्तीसगढ़ के हवाले से दिल्ली लिए चलेंगे, तो 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित मिश्रा राजधानी रायपुर से जुड़े हैं, राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा कि बात इतनी बिगड़ गई है क्या कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कि प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा? बिल्कुल, देखिए बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है भारत, और इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक लगातार चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है और बुरी स्थिति से हार रही है। और इसका बड़ा कारण ये है कि पार्टी के अंदर इतने गुट बन गए हैं कि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी ही नहीं समाप्त कर पा रही है, तो आगे की रणनीति कैसे तैयार करेगी। और इसी तमाम शिकायतों को लेकर आज दीपक बैज जो है वो 3 दिनों पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे, और संभवतः आज आला कमान के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हो जाएगी। और सबसे बड़े
बात जो है वो निकलकर इस दौरे से समझ में आई है कि सूची तैयार करने को साफ तौर पे कहा गया है। ये कहा गया है कि कौन से नेता वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहकर गुटों में काम कर रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे से मिलीभगत किए हुए हैं और पार्टी फोरम में जो पार्टी की एक लाइन है उस लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया था। संगठन लेवल पर छत्तीसगढ़ में पिछली दफा बैठक हुई थी। बैठक में नाम कुलदीप जुनेजा सहित बिलासपुर के कई नेताओं के नाम आए थे, जांजगीर चांपा के कई नेताओं के नाम आए थे। तो ऐसे पूरे प्रदेश भर से नाम तैयार किए गए थे। अब आला कमान के सामने उन नामों को प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि अंतिम फैसला आला कमान का होगा। वो जो फैसला लेंगे, क्या निष्कासन की कार्रवाई इन पर की जाएगी, ये तमाम चीजों को लेकर ये चर्चा जो है वो होने वाली है। इसके साथ ही साथ जो निकाय चुनाव में हार मिली है उस पर भी मंथन होगा। और जैसा मैंने कहा, जैसा आप भी बता रहे हैं कि शायद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। राकेश, आपके पास आ रहा हूं। राकेश, देखिए, अहमदाबाद में बयान दिया है राहुल गांधी ने, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी की स्थिति सिर्फ गुजरात में नहीं है। गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो खैर मध्य प्रदेश में तो लगातार बयानबाजियां होते रहती हैं। कहां कहां रेस के घोड़े बारात में दौड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? देखिए भारत, वैसे तो कांग्रेस आला कमान के बीच एक समस्या रही है, वो है संवाद की कमी। लेकिन दीपक बैज जब आज दिल्ली आ रहे हैं तो वो संवाद करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर कहां कांग्रेस के भीतर जो है गुटबाजी है, कहां कौन से नेता उनके विरोध में खड़े हैं, नेतृत्व परिवर्तन की ओर क्या बातचीत हो रही है। और राहुल गांधी ने जो गुजरात में कहा है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि बारात के घोड़े को रेस में दौड़ाने की बात जो राहुल गांधी कह रहे थे, वो उनकी पार्टी में हर राज्य में देखने को मिल रहा है। और फ्रंट फुट पे कोई भी कांग्रेस का लीडर ऐसा नहीं है कि पार्टी को संभाल पा रहा हो। ये तो हर जगह हो रहा है, सही कह रहे हैं आप राकेश, ये तो हर जगह हो रहा है। रेस के घोड़े बारात में दौड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और बारात के घोड़ों को रेस में दौड़ाया जा रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि संवाद स्थापित करने के लिए दीपक बैज को बुलाया गया, छत्तीसगढ़ को लेकर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका रोहित और राकेश, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए